चलो जी विनर, वेलकम। आज संडे के 11 बजे वादा अनुसार आपके सामने मैं पैसेज और वोकैब दोनों को लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके लिए पैसेज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैसे मैं पैसेज का व्याख्या एयरफोर्स के सेट में कराता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे पैसेज को इसी तरह से यूट्यूब पर सीखें। बस आपका प्यार मिलता रहे। आप हमारे अपने हैं ऐसा मुझे आभास होता रहे, और वो आभास के लिए आपका आना काफ़ी है। आप अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो मन में उत्साह रहता है, अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा स्टूडेंट है, और टीचर का स्थान लोगों के सामने कैसा ये सब जानते हैं, लेकिन वह तभी ऊपर सम्मान पाता है जब वह अपने छात्रों के लिए कुछ करता है और छात्र उस परिपाटी को जिंदा रखकर सफल होते रहते हैं। अगर आप सफल हो गए तो आपसे मेरा नाम चलता है। इसलिए मैं यही बात कहूंगा कि आप पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े, मन में कसम खाएं कि हम एक रिजल्ट सर को जरूर देंगे। इस परिस्थिति में मैं आपके लिए इतने सारे काम कर रहा हूं। प्लेलिस्ट में जाओगे, नाउन के अभी क्लास चल रहे हैं 11 बजे, जिसमें मैं हर दिन 20 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन का पूरा व्याख्या करता हूं। जहां से तुम भटक पाते हो मुझे पता है, नस पता है स्टूडेंट का, और उस चीज को आप मैं समझकर आपके लिए करता हूं। बस आपका काम है मेरे साथ जुड़ना, मेरी प्रेरणा बनिए। ऐसे तो है हुई, और एक बार बढ़िया से मेरे लिए दिल से बोलो तो आई लव यू। सारे लोग बोलो आई लव यू, लिखो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू। अब चलते हैं। आज हम सबसे पहले आपको एक पैसेज पढ़ाते हैं और दिखाते हैं, ये एसएससी का पैसेज है, कैसे हम पैसेज को भी पढ़कर आसान बना सकते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं। पहले थोड़ा सा मैं कलम उलम चेक कर लेता हूं। चलिए भाई, ये रहा आपका पैसेज। पैसेज हमारा देखो यहां आपके सामने है, वोकैब सेट नंबर 7, और ये आपके पास पैसेज है। इस पैसेज को मैं पढ़ता जाऊंगा और आपका काम है, अगर कोई वर्ड ऐसा हो तो उसे आप भी लिखना, मैं भी लिख दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पैसेज है, और पैसेज है आपका, कहता है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स। स्टील रिम्ड का मतलब क्या हुआ? यानी लोहे का बना हुआ, लोहे का घुमा हुआ। हाँ, स्टील रिम्ड का मतलब क्या हुआ? लोहे का बना हुआ। हाँ, लोहे का बना हुआ। स्पेक्टेकल्स, चश्मा। हाँ, क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या हुआ? चश्मा। यानी लोहे का बना हुआ चश्मा, लोहे का बना हुआ चश्मा। और एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, यानी उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं? तो बड़ा डस्टी है। डस्टी का मतलब क्या हुआ जी? तो डस्टी का मतलब होता है कि गंदा। डस्टी का मतलब बहुत ही गंदा। डस्टी क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब कपड़ा, क्लोथ का मतलब कपड़ा। और सैट बाय द साइड ऑफ द रोड, एक कहां बैठा हुआ था? बाय द साइड ऑफ द रोड। यहां पर बाई का मतलब होता है के बगल में। क्या अर्थ हुआ बाई का? के बगल में। किसके बगल में? रोड के बगल में, रोड के किनारे वह बैठा हुआ था। एक बूढ़ा व्यक्ति लोहे का चश्मा, लोहे का बना हुआ जो उसका चश्मा जो था वह लोहे के रिम से बना हुआ था, और वह कपड़ा जो पहना हुआ था वो बड़ा बेतरतीब गंदा कपड़ा पहना हुआ था। और कहां बैठा था?
तो बाई द साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के बगल में बैठा था। ठीक है। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज। पॉन्टून ब्रिज, देखिए गंगा पर जब बाढ़ आ जाता है गंगा में तो पीपा पुल बनता है, यानी लोहे का खोल नुमा गोल गोल पूरा पीपा रहता है और उसी का आपके पास पुल बनता है, यानी पॉन्टून ब्रिज का मतलब होता है पीपा पुल। पीपा पुल यानी वह पुल जो पानी में तैरता हो, यह बरसात के दिनों में बनता है। और वह पीपा ब्रिज बना हुआ था रिवर पर, एक्रॉस द रिवर। एक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, एक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार। एंड कार्ट्स, कार्ट्स का मतलब गाड़ी, कार्ट्स, ट्रक्स, ट्रक एंड मेन, विमन एंड चिल्ड्रन। कहता है कि वो जो पीपा से बना हुआ पुल था, पीपा पुल, वह एक्रॉस द रिवर था, इस पार से उस पार था। और उसी पॉन्टून ब्रिज पर कार्ट चलते थे। कार्ट का मतलब क्या हुआ, तो आपके पास एक गाड़ी चलती थी, ट्रक चलता था, आदमी, औरत और बच्चे भी उसी से चलते थे। वे आर क्रॉसिंग इट, वो उसको पार करके जाते थे। मैन, विमन, चिल्ड्रन, ट्रक, कार्ट सभी उसको जाते थे, यानी पार करके। ये कौन बता रहा है, ये हमारा एक ओल्ड मैन है जो माने बेकार का स्टील का बना हुआ रिम का चश्मा, रिम है और उसका चश्मा बनाकर वह पहने हुए है। उसमें वह बाई द साइड रोड के बैठा हुआ था। आगे कहता है वह पुल के बगल में रोड के साइड में बैठा हुआ था और एक पुल था, वहां पॉन्टून बना हुआ, यानी पीपा का पुल बना था, जो बच्चे, औरतें, मेन यानी आदमी, ट्रक और कार्ट को ले जाता था। खैर, द म्यूल ड्रॉन कार्ट, म्यूल कहते हैं, म्यूल का मतलब होता है, देखिए यह है आपका म्यूल ड्रॉन कार्ट, यानी खच्चर जिसको ले जाता हो वह गाड़ी। जैसे घोड़ा गाड़ी हुआ, इसको कहते हैं खच्चर, यानी जो गधा जिसको कहते हैं, उसको, वह जिस गाड़ी को ले जाता है उसको कहते हैं, यानी खच्चर वाला गाड़ी है ना, जो खच्चर चला कर ले जाता है वह गाड़ी। स्टैगर्ड अप द स्टील, कहता है स्टैगर्ड अप। स्टैगर्ड अप का मतलब क्या होता है भाई, लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना। पीपा पुल है, ऊपर नीचे है, यानी इसको कहते हैं लड़खड़ा कर चलना। माने मुश्किल से चल पाना। वो खच्चर जिस गाड़ी को ढो कर ले जा रहा है वह बड़ा लड़खड़ा कर चल रहा है। अप द स्टील, स्टील का मतलब लोहे का बना जो पीपा पुल है, हाँ वो किसका बना, स्टील का बना हुआ है। बैंक फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज के किनारे, यहां बैंक का मतलब क्या हुआ, किनारे। अप फ्रॉम द ब्रिज विथ सोल्जर्स, वह किसके साथ चल रहा है, सोल्जर के साथ चल रहा है। सोल्जर का मतलब सैनिक, यानी उस गाड़ी को सैनिक के साथ वह चल रहा है। वह सैनिक हेल्पिंग टू पुश, हेल्पिंग टू पुश, यानी वह जो म्यूल ड्रॉन कार्ट था उसको धक्का दे रहा था। कौन धक्का दे रहा था, सोल्जर्स। टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील, वो जो चक्का है उसके जो स्पोक होते हैं उसको पकड़कर चला रहा था, उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर उसको आगे बढ़ा रहा था, धक्का देकर। यानी जो म्यूल ड्रॉन कार्ट था, जो लड़खड़ा कर चल रहा था पीपा पुल पर, फंस जा रहा था, उसको सैनिकों के द्वारा धक्का देकर उसके चक्के को पकड़कर घुमा घुमा कर उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। द ट्रक्स ग्राउंड अप, द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल। और जो ट्रक्स था वो नीचे जाता था, फिर क्या करता था,
अवे दूर जाता था, हेडिंग आउट इट ऑल, यानी इसी तरह से पहले एक गुजरता था, फिर धीरे धीरे सभी लोग उससे गुजर कर जाते थे, जिसमें ट्रक भी था। आगे कहता है द पीजेंट्स, किसान, पीजेंट्स, प्लॉडेड, प्लॉडेड किसान है तो प्लॉडेड का मतलब क्या हुआ, थक कर चलते थे, थक कर चलते थे, यानी थकान भरा चाल। प्लॉडेड का मतलब क्या हुआ, थकान भरा चाल। जब कोई पूरा थक जाएगा, इस तरह से चलना, यानी पैर को पटक पटक कर चलना, प्लॉड करके चलना। एलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट, जो श्रमिक होते थे, जो किसान होते थे, एंकल डीप डस्ट, यानी उसके एंकल तक डस्ट पूरा जमा हो जाता था और उसको किसी तरह से वह उससे पैर उठा उठा कर चलता था। यानी वह जो ओल्ड मैन था वह भी एक तरह से श्रमिक था, तभी ना वह थका हारा बैठ गया था। प्लॉडेड एलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, डस्ट का मतलब क्या हुआ, धूल, एंकल डीप का मतलब एंकल तक भरा हुआ। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, यानी जो ओल्ड मैन था वह चुपचाप वहां बिना आगे बढ़े हुए बैठ गया था। यानी एंकल डीप डस्ट से होकर वह रोड के किनारे आकर वह बैठ गया था और इस तरह से वह मूव नहीं कर पा रहा था। यानी इस पूरे कहानी में हमने क्या देखा कि एक ब्रिज है जो पीपा यानी स्टील का बना हुआ है, और हमारे जो बूढ़ा है वह स्टील का रिम का बना हुआ चश्मा पहन रहा है, यानी उस चश्मे का जो फ्रेम है वह स्टील रिम का है। एक तरह से कहो मैन मेड अपने से बना लिया, अगर फूट फाट गया चश्मा तो उसी को उसके साथ जोड़कर बना दिया, क्योंकि श्रमिक है, किसान है, और जो खच्चर ले जाते थे कार्ड को वह इतना लड़खड़ा कर चलते थे, क्या करते थे भाई, स्टैगर्ड करके चलते थे कि उन्हें धक्का दिया जाता था सोल्जर के द्वारा इस पार से उस पार ले जाने में, यहां तक कि उसके चक्के को घुमा घुमा कर पुश करके उसको ले जाया जाता था। तो यह कहानी था आपका। अब इस कहानी के आधार पर आपके सामने 5 क्वेश्चन आ रहा है। मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड लेकर खुद पहले उस कहानी के बाद के क्वेश्चन को बनाना। चलिए तो क्वेश्चन पर पढ़िएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी, पढ़ो। व्हाट वॉज द ओल्ड मैन वियरिंग, कहता है वो बूढ़ा आदमी जो था वह क्या पहने हुए था, कौन सा चीज पहने हुए था। पहला है स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, यानी चश्मा जिसका फ्रेम स्टील का बना हुआ था। ये तो बात सही है भाई। एन ओल्ड शर्ट एंड पैंट, वह शर्ट और पैंट जो पुराना था वह पहने हुआ था। ये कपड़ा की बात करता है, शर्ट पैंट कहां बात करता है। वेरी डस्टी क्लोथ, बड़ी गंदे कपड़े पहने हुए था, यानी ये और ये दोनों हो सकता है। चौथा पढ़ते हैं, स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, चश्मा जिसका फ्रेम स्टील का बना हुआ था, एंड वेरी डस्टी क्लोथ, और कपड़ा बड़े गंदे कपड़े पहने हुए था। यानी अगर 1 देते हैं तो केवल एक चीज हुआ, अगर 3 देते हैं तो केवल एक ही चीज हुआ, लेकिन अगर 4 देते हैं तो इसमें 1 और 3 दोनों आ गया, इसलिए उत्तर नंबर होगा 4। ठीक है ना, कितना नंबर होगा, उत्तर नंबर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2 नंबर। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है मेंशन दोज विच क्रॉस्ड द ब्रिज, ये ब्रिज को जो क्रॉस करता था पीपा पुल को, बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ जी, ह्यूमन बीइंग का मतलब हुआ मनुष्य, मानव।
यानी आदमी, औरत, बच्चों के अलावे, बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, के अलावे। कौन उससे होकर गुजरता था। हाँ, अब आपके पास यहां पर 4 है। ह्यूमन बीइंग में तो मैन, वुमन, चिल्ड्रन ये सब आ ही गया। ये ध्यान देना कि 2 नंबर मत देना। पहला म्यूल्स एंड हॉर्सेज, खच्चर और घोड़ा। घोड़ा का तो पूरा पैसेज में बात ही नहीं है, इसलिए यह होगा नहीं। यहां मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे, औरतें और आदमी। ये तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावे। तो के अलावे में आपका ये कहां मेन हो गया जी, यानी मेन वुमन तो आदमी हो गया, यानी ये नहीं होगा। कार्ट्स एंड ट्रक्स, हाँ ये जाता था कार्ट्स एंड ट्रक्स। सोल्जर्स एंड कार्ट्स, तो ज्यादा हमारे पास कौन है, सोल्जर्स भी कहेंगे, कार्ट्स भी कहेंगे। और आपका इसका उत्तर अब क्या बनेगा, 2 नंबर का बनाओ, यानी हमारे पास उत्तर बना कार्ट्स एंड ट्रक्स। क्योंकि सोल्जर में तो ह्यूमन बीइंग आ गया। ये सोल्जर कौन हुआ, मानव हुआ ना जी। ये सोल्जर का मतलब होता क्या है, सैनिक। सैनिक, देखिए बड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो सैनिक कौन होगा, मनुष्य होगा। इसलिए यहां क्या कहता है कि मनुष्य के अलावे कौन कौन क्रॉस करता था। ध्यान देना, मनुष्य के अलावे कौन पार करता था। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मनुष्य के अलावे कौन कौन पार करता था। ये आप इस पार्ट को ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या किया, मनुष्य के अलावे कौन कौन पार करता था। तो सैनिक भी तो मनुष्य हो ही गया, इसलिए ये 4 नंबर नहीं होगा। मेन वुमन होगा नहीं, तो हॉर्स इसमें है नहीं, तो बचा क्या, 3 नंबर। इस तरह से हमारा उत्तर बना 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, आइए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बनाना है। 10 सेकेंड दिया। Who were helping to push the mule drawn cart? उस चक्का को कौन घुमा के पुश करके ले जाता था, धकेल के। खच्चर जिस गाड़ी को ढोकर ले जाता था, उसको और धक्का कौन देकर पहुंचाता था उस पार, सैनिक। कौन, सैनिक है इसमें। म्यूल्स माने खच्चर, विलेजर्स माने गांव वाले, हॉर्सेस माने घोड़ा, सोल्जर्स माने, ये रहा सैनिक। यानी उत्तर मेरा बन गया 3 का 4 नंबर। ठीक है ना, 3 का उत्तर कौन सा, 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, वेयर वाज द ओल्ड मैन सिटिंग। कहता ये जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड रिम्ड, जो चश्मा पहने था, वह कहां बैठा था। रोड के किनारे बैठा था, रोड के ना किनारे बैठा था। इन द कार्ट, गाड़ी में बैठ के जा रहा था, नहीं होगा। ओवर द ब्रिज, ब्रिज वे पर बैठा था, नहीं होगा भाई, ब्रिज पर बैठा हुआ। बाई द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, यानी उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। और लास्ट क्या था, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी रिवर नदी के किनारे, तट पर बैठा हुआ था, नहीं, रोड के किनारे बैठा हुआ था। इसलिए उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। आ रहा है ना, पैसेज को अपना बना लो, इंग्लिश सीख जाओ। आगे है, नेक्स्ट आपके पास है, कहता वाई वाज ही सिटिंग देयर, वह वहां क्यों बैठा हुआ था। पहला है टू एडमायर द नेचुरल सीनरी, सीनरी माने क्या होता है जी, दृश्य, ताकि वहां का जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी प्रशंसा कर पाए। वो नेचुरल एंकल डीप डस्ट से होकर आ रहा था, तो वहां नेचुरल ब्यूटी देखेगा, नहीं बनेगा ये। सेकेंड नंबर है टू वॉच पीपुल पासिंग बाय, वो लोग जो जा रहा था उसको देखना चाह रहा था, ये भी नहीं होगा। बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड
that he could not go any further, वह इतना थका था कि अब मूव भी नहीं कर पा रहा था, आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था। लास्ट भी पढ़ लेते हैं, वेटिंग फॉर समबडी, किसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। ये वेट माने क्या होता है? प्रतीक्षा करना। किसका प्रतीक्षा कर रहा था जी? कभी नहीं होगा, यानी मेरा उत्तर बनेगा नंबर 3 बना। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्यों बैठा था? क्योंकि वह थका हुआ था, एक श्रमिक था और वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्योंकि वह कहां से होकर आ रहा था? एंकल डीप डस्ट से गुजर कर आ रहा था, स्टैगर्ड करते हुए, यानी पैरों को चाप चाप कर चल कर आ रहा था, थक कर आ रहा था। ठीक है ना? तो इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चन आपका पैसेज पर आधारित हुआ। अब इस वीडियोस के बाद भी आप इसको पैसेज को पढ़कर खूब बढ़िया करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका अब आगे सिनोनिम पर आधारित है। वोकैब सेक्शन आपके पास आ गया। तो वोकैब सेक्शन में आपके पास यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है भाई? आपके पास ये सिनोनिम है। अब सिनोनिम का काम है एक समान अर्थ को आपको बताना है कि क्या क्या होगा। आपके पास 10-10 सेकंड का समय मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आपको इसको बनाइए ताकि आप इसे बनाकर ठीक कर सकें। चलिए तो देखिए क्या क्या है भाई। पहला कंट्रोवर्ट, अरे कंट्रोवर्शियल नहीं होता है, यानी विवादास्पद, विवाद वाला, इसका मतलब हुआ विवाद वाला। हाँ, सबवर्ड, पलट देना, उतार देना, पलट देना। ये तो नहीं होगा जी। इंडिक्ट, दोषी। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी। कंट्राडिक्ट, विवाद। कंट्राडिक्ट का मतलब विवाद। और कंफ्यूज माने उलझन। तो क्या लगता है, बोलो उत्तर? उत्तर नंबर 3 होगा। यानी इसका अगर 6 का उत्तर मैं खोजूं तो उत्तर नंबर होगा 3। कंट्रोवर्ट का मतलब कंट्राडिक्शन हो गया, यानी विवाद हो गया, दोनों का सेम मीनिंग हो गया। बात समझ में आ रही है? और हमारी पत्नी है, मेरी वाइफ का एक कुकिंग क्लास चलता है। घर बैठकर आप उसको सीख सकते हो। उस कुकिंग क्लास का नाम है वंदना फटाफट कुकिंग। घर बैठे कैसे जल्दीबाजी में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो 5 से 10 मिनट में कैसे कोई अच्छा खाना बन सकता है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा मिलेगा। क्या बोले? वंदना नाम है, वंदना फटाफट कुकिंग। ये है यूट्यूब चैनल। आप लड़कियां तो जरूर देखें और लड़के को भी मैं कहता हूं जरूर देखना चाहिए, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा भाई। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा सर का। गृह मंत्रालय भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो खुश होंगे हम ज़्यादा, क्योंकि हम उनकी खुशी तो मेरी खुशी। तो क्या नाम है? वंदना फटाफट कुकिंग। जब टाइप करके दिखाओ जी, क्या लिखे? वंदना फटाफट कुकिंग। यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करके तब आगे बढ़ जाना। एक बार देखो तो सही क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपके पास सिनोनिम का है, ये रहा। देखो क्या है? वीरुलेंट। क्या है जी? वीरुलेंट। वीरुलेंट का मतलब होता है, वीरुलेंट का मतलब होता है हानिकारक।
हानिकारक, घातक, हाँ घातक। अब पहला क्या है? डिफॉर्म्ड, डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब मृत व्यक्ति, मृत, जिसको आप निर्जीव भी कह सकते हो। हाँ, डेडली, ये तो हो गया घातक। इसका मतलब भी हुआ हानिकारक। डियरिंग, साहसी। डियरिंग का मतलब साहसी, हाँ डियरिंग का मतलब साहसी। और डिसेप्टिव है, धोखा देने वाला, कपटी। ठीक है भाई, तो हम लोग वंदना फटाफट कुकिंग से आगे बढ़कर, ये वंदना फटाफट कुकिंग है, यूट्यूब चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि वो मेरी पत्नी का है और बड़ी अच्छा खाना बनाती है। हेल्थ देखकर भी आपको लग रहा होगा, है ना, माने अंगुली जो है ना वो हटता ही नहीं है। एक बार जब खाना शुरू करते हैं तो आप भी बनाओगे तो हमें भी जरा बुलाना, एक बार देखिए वैसा बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो ये रहा आपके सामने विरुलेंट का मतलब घातक हो गया और डेडली का मतलब घातक हो गया। इसका मतलब मेरा उत्तर हो गया नंबर 2। ठीक है, ये रहा आपका 7 का उत्तर 2 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बोलो भाई? स्पिरिटेड है, 10 सेकेंड हो गया। स्पिरिटेड, उत्साही, जैसे आप लोग उत्साह से हमारे पास यहां पर आए हो, उत्साही, पूरे उत्साह से, एनर्जेटिक होकर। पहला है एडमायरेबल, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, हाँ एडेप्टेबल, ग्रहण करने योग्य। क्या हुआ? एडेप्टेबल का मतलब ग्रहण करने योग्य। एडवांस्ड, प्रगतिशील, प्रगति, हाँ उन्नति या उन्नत बोलो। आर्डेंट, उत्साह, आर्डेंट का मतलब उत्साह, यानी मेरा उत्तर होगा नंबर 4। हो गया, तो स्पिरिटेड का उत्तर हो गया नंबर 4, आर्डेंट। ठीक है भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 4। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सेक्रेट। एक्सेक्रेट, एक्सेक्रेट का मतलब भला बुरा कहना। एक्सेक्रेट का मतलब भला बुरा कहना। हाँ, एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा इसको आप लोग देखिए। अब क्या लिखा गया? ये हो गया कर्स। हाँ, कर्स क्या हो गया? CURSE, यानी इसको आप पढ़िएगा CURSE। और कर्स का मतलब है क्या होता है? अभिशाप देना। इसका नाम भी हुआ अभिशाप देना। तो अभिशाप देने का मतलब क्या हुआ? भला बुरा कहना। इसलिए इसका उत्तर हो गया नंबर 1। कर्स का मतलब भी भला बुरा कहना, 1 नंबर होगा। तब है आपका नेक्स्ट है 2 नंबर में डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब होता है विलाप करना, दुख करना, विलाप करना, दुख करना। हाँ, डिनाउंस, निंदा करना, निंदा करना। लिखते जा रहे हो ना जी? डिनाउंस का मतलब क्या हुआ? निंदा करना। और डिसेक्रेट, डिसेक्रेट का मतलब अपवित्र करना, अपवित्र करना। तो इस तरह से आपका एक्सेक्रेट का मतलब हुआ कर्स करना, अभिशाप देना, भला बुरा कहना, यानी उत्तर नंबर हो गया 1 हो गया।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर आपके पास है परक्यूजिट। परक्यूजिट, परक्यूजिट, ध्यान से देखिएगा, परक्यूजिट, परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है आपके पास, परक्यूजिट का मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेषाधिकार। हाँ, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी ये हुआ प्रिविलेज। हाँ, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन राशि, जैसे मेडिकल लाइन में इंसेंटिव मिलता है, जब अधिक दवाइयों को बेच दिया जाता है तब बोनस मिलता है। बोनस भी क्या हुआ, एक तरह से प्रोत्साहन राशि। और रिवार्ड का मतलब पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ विशेष अधिकार का उत्तर, प्रिविलेज हुआ नंबर 2। जैसे हमारी पत्नी का विशेष अधिकार है हम पर, जिनका चैनल चलता है वंदना फटाफट कुकिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए भाई देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास ये एंटोनिम की बारी आ गई। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीत। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीत। कुछ लोग बोला सर बड़ी भारी दे देते हैं, ये सब मत सोचिएगा। जो जानते हो वो हल्का, जो नहीं जानते हो भारी। तो जानोगे तब ये आज के बाद हल्का हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि कौन सा भारी कौन सा हल्का। तुम्हारे लिए सब भारी सब हल्का। आज के बाद जान लोगे तो सब हल्का हो जाएगा। तो चलिए भाई आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11। एक्सैस्परेटिंग, उत्तेजित करना, भड़काना। क्या इसको बोलते हैं, भड़काना। आप इसको कहो गुस्सा दिलाना। गुस्सा किसी को दिला दिया, उसको कहते हैं हम लोग एक्सैस्परेटिंग। एक्सैस्परेटिंग, पहला सूदिंग, शांत करना। सूदिंग का मतलब शांत करना। सूदिंग का मतलब शांत करना। सक्सेसफुल, सफल। एनोइंग, गुस्सा दिलाना। ये उसका सिनोनिम हो सकता है। और डिस्ट्रेसिंग का मतलब निराश होना। हाँ, निराश होना। तो कहने का अर्थ है कि अगर मैं किसी को भड़काता हूं, गुस्सा दिलाता हूं, तो मैं ही हूं जो शांत कराऊंगा। तो शांत करने वाला वर्ड कौन सा, यानी 1 नंबर होगा। 11 का उत्तर 1 नंबर होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 के बाद अब हमारे सामने आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, और 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, इमैसिएटेड। इमैसिएटेड, इमैसिएटेड क्या है, इमैसिएटेड। ध्यान से देखिएगा, इमैसिएटेड इसका मतलब होता है दुबला पतला। हाँ, क्या होता है, दुबला पतला। इमैसिएटेड का मतलब हो गया दुबला पतला। बहुत लोग खाता 12 रोटी है, 15 रोटी है, शरीर में नहीं बनता है, क्या कि उसको बीमारी है। क्या बीमारी है पता है, सवेरे टहलता नहीं है, मॉर्निंग वॉक करेगा शरीर फैल जाएगा, खाएगा सोएगा, तो खाना उसको खाते जा रहा है। खूब टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब बढ़िया बन जाइए। यानी इमैसिएटेड का मतलब हो गया दुबला पतला,
और हेल्दी का मतलब हो गया स्वस्थ, यानी 1 नंबर हो गया ये स्वस्थ। स्वस्थ है, अच्छा है, ठीक है। लग्जरियस का मतलब क्या हुआ जी? विलासिता, यानी खूब पैसा खर्च करने वाला, पैसा क्या उसको कहते हो? खर्च करने वाला। पैसा खर्च करने वाला, आप इसको कह सकते हो विलासितापूर्ण जीवन। इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे को पता चलता है कि हिंदी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं ये पैसा ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति लग्जरियस है, गाड़ी मोटर हवाई जहाज से चलता है, उसको कहते हैं लग्जरियस। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान। फिर है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक किसी के प्रति आपका माने अच्छा व्यवहार, सिंपैथेटिक है, आपसे सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे पास इसका उत्तर बन गया 12 का उत्तर 1 नंबर। दुबला पतला लगता रोग उग है क्या जी? उसी रोग का उल्टा क्या होगा? हेल्दी, स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 13 नंबर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है, देखो 4 ऑप्शन है, पहले तुम लोग एक बार क्लियर करो इसको। एबेरेशन, एबेरेशन का मतलब होता है असामान्य बुद्धि वाला, असामान्य बुद्धि, मतलब सनकी कहो, पागल कहो। अब देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। पहला वर्ड क्या है? रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी का मतलब क्या हुआ जी? रेगुलरिटी का मतलब हो गया नियमित। इससे तो कोई मतलब नहीं है। कॉमनलिटी, इसका मतलब सामान्य, केवल सामान्य स्थिति। पार्टिकुलरिटी यानी खास, और नॉर्मल माने सामान्य बुद्धि, नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि, यानी इसका उत्तर होगा नंबर 4। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका 13 का उत्तर, ये मत लिखिएगा कॉमनलिटी, कॉमन सामान्य जगह हो गया, बात समझा? और नॉर्मल का मतलब कोई भी हो गया, सामान्य व्यक्ति भी हो गया, इसलिए हमारा उत्तर हो गया नॉर्मलिटी, यानी नंबर 4। बढ़ते हैं आगे। एक अभी इसके पहले आया था वर्ड कियोस्क, जिसने कुछ लिखा कि इसका यह उत्तर होगा। आप बढ़िया से चीज को जांचे और तब उत्तर करेंगे। चलिए, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर, एफेबल। एफेबल लगाव, पसंद। एफेबल का मतलब क्या हो गया जी? मिलनसार। हाँ, इसका मतलब हो गया मिलनसार, लगाव होना। जैसे आपसे मेरा लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है आपसे, उस प्रेम के कारण मैं इतना काम कर पाता हूं। अब इस 4 ऑप्शन में से एक बार नजर डालिए क्या होगा। अब देखिए, मिलनसार का मतलब एक तरह से सभ्य भी हो गया। इस मिलनसार का मतलब एक तरह से सभ्य भी हो गया, सभ्य होना हो गया। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है जी? सुहावना। तो एक तरह से ये दोनों एक तरह का वर्ड बन जाएगा। अगर मैं श्योरली कहता हूं, देखो SURLY है, SURELY नहीं है। ये श्योरली का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। हाँ, क्या होता है? असभ्य। और
अगर मैं कहता हूं SURELY, इसका मतलब होता है निश्चित। ये आपको मैं लिख दिया क्योंकि कुछ लोग को लगेगा ये कैसे हो गया। तो SURLY का मतलब असभ्य हो गया और SURELY का मतलब हो गया निश्चित। तो इसका उत्तर असभ्य, सभ्य का असभ्य कौन सा होगा? ये 2 नंबर होगा। इसके बाद आपका वीक था, वीक का मतलब कमजोर। अननोन अज्ञात, अननोन का मतलब अज्ञात हो गया। तो ये रहा हमारा 14 का उत्तर हो गया नंबर 2। बात समझा? कभी कभी शब्दों के साथ हमारा तालमेल जो पहले से रहता है उसमें भी हम लोग फंस जाते हैं। हम इसको SURELY ही पढ़ते हैं हमेशा और इस पर नजर ही नहीं जाता है कि यही हमारा उत्तर होगा। तो आंख को थोड़ा बड़ा बड़ा करके समझना है। बात समझ में आया ना? क्योंकि कैसे किसी तरह से हमें अपने आप को इसके साथ सेट करना है और सेटिंग करने के लिए हमें बड़ा आंख रखने की जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं, श्योरली पढ़ेंगे तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है? SURLY। और ये क्या होता है? SURELY। इसका मतलब होता है निश्चित। गौर से, ठीक है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है अगला 15 नंबर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए एक बार। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी? रिफ्यूली। रिफ्यूली का मतलब, रिफ्यूली का मतलब उदासी से। क्या होगा? उदासी से। उदासी से, यानी इसका मतलब हुआ दुख से, यानी उदासी से, या इसको कहो दुख। दुख पूर्वक कोई काम कर रहे हैं और कोई पूरा आनंद पूर्वक काम कर रहे हैं, तो आनंद का वर्ड कौन होगा? चीयरफुली। चीयरफुली माने आनंद से। हुआ। रिग्रेट माने क्या होता है? दुख। तो रिग्रेटफुली का मतलब दुख हुआ, दुख से। रिग्रेट का मतलब है दुख होता है। थॉटफुल, विचार करके, विचार करके, माने सोच विचार करके। और होपफुली माने आशा के साथ। अब आशा के साथ का मतलब ही घर के बगल वाली मत समझ लेना। आशा माने होप, हर समय हम ऑप्टिमिस्ट रहे, है ना? निराश का उल्टा वाला आशा। इसलिए जरा इस सब चीज पर गौर करना, तुम लोग का मन कहीं और चलने लगता है। इसलिए 15 का उत्तर होगा नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ रहा है अगला सेट है इसमें, जो आपके पास ईडियम एंड फ्रेज है, मुहावरा एवं लोकोक्ति। तो जरा 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 सा बढ़िया से आप लोग इसको देखेंगे। मुहावरा एवं लोकोक्ति में पहला था आपका पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स, पिकिंग होल्स, इसका मतलब होता है गलती को खोजना। अच्छा भी कर रहे हो तब भी गलती खोजना, यानी इसको हम लोग कहते हैं गलती खोजना। चलिए भाई, तो 4 उत्तर है। 4 में से पकड़ कर दिखाओ कौन सा है? 4 में से कौन सा होगा जी? होगा उत्तर नंबर 3, फाइंडिंग फॉल्ट। फाइंडिंग फॉल्ट, यही ना होगा? ये होगा। ये क्या? आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चन, बेकार का सवाल करना। इररिलेवेंट का मतलब बेकार का नहीं होगा। क्रिएटिंग प्रॉब्लम, समस्या को लाना, कभी नहीं होगा। और 4 है सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट, यानी कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि कैसे आप अच्छा बनेंगे, यानी मेरा उत्तर गलती खोजने से रिलेट करेगा। 3 नंबर फाइंडिंग फॉल्ट, उत्तर बना 3। चलिए भाई, आगे है क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 17 नंबर।
17 नंबर कहता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। बोलो जी, क्या होगा पता है? असंभव को भी प्राप्त करने का प्रयास करना। क्या बोले? असंभव को भी प्राप्त करने का प्रयास करना। जो असंभव है, आपको पता है आपके एक साल में 2,40,000 मिनट होना चाहिए, 4,000 घंटा, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। हमने पता है कितने दिनों में इसको प्राप्त किया? मात्र 28 दिनों में। असंभव था। मैं 2019 के फरवरी से चल रहा था, बस धीरे धीरे उस पर कभी विचार नहीं किया, लेकिन इस विषम परिस्थिति में मुझे अपने भगवान का भरोसा था, भगवान के लिए काम करना था और मैं निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। और आपके कारण 28 दिनों में हमने इस मुश्किल चीज को प्राप्त कर लिया। तो पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार स्वीकार करें आप, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही के कारण यह सब होता है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे इस चैनल को कैसे हम 1 लाख सब्सक्राइबर की ओर ले जाएंगे, मैं केवल वो सोच रहा हूं। अब धीरे धीरे आप 5,000 सब्सक्राइबर के श्रेणी में हमारा चैनल आ गया। अब अगला 10,000 होगा, 20,000 होगा, 1 लाख। रुकेंगे नहीं जब तक 1 मिलियन नहीं होगा, और उसमें भागीदार आप ही को बनाना है। हम ऐसी ऐसी चीजों को ला रहे हैं कि घर बैठकर आप आसानी से इंग्लिश सीख सके। यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। मैं हर दिन लाइव आ रहा हूं, सुबह 11 बजे ग्रामर के प्रश्न को लेकर और 4 बजे वोकैब और एयरफोर्स के प्रश्न को लेकर। संडे को 11 बजे पैसेज वोकैब दोनों देते हैं। तो आपका काम है उसको लेना। यहां पर इसका उत्तर क्या हुआ? संभव को ही प्राप्त करना। तो आप देखिएगा, इसका उत्तर हो गया नंबर 2, ट्राइंग टू अचीव एन इम्पॉसिबल थिंग। ट्राई टू अचीव एन इम्पॉसिबल थिंग। असंभव को भी प्राप्त कर लेना, तुमसे भी हो जाएगा। बस एक बार सोच कर देखना कि जैसे ही किसी नौकरी का आभास हमें लगे, हम अपने आप को तैयार मानकर उसके फॉर्म को भरेंगे। यानी उसके लिए हमें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंग्लिश की केवल बात अगर करूं तो तुम्हारा सब चीज तैयार मिलेगा। फायदा उठाने का है, यह मौका आया है अपने आप को अच्छा करने का, पीछे नहीं हटना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है आपका टेकन अबैक। देखो, हैरिस वाज टेकन अबैक बाय द चाइल्ड्स एग्रेसिव रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है विरोध। अब यहां पर देखो, आपके पास वर्ड है टेकन अबैक, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्य तो जब हम कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाना, तो हमारा वर्ड इसमें होगा सरप्राइज्ड। होगा जी। सरप्राइज्ड का मतलब क्या हुआ? आश्चर्यचकित होना। तो इस तरह से 18 का उत्तर हुआ 2 नंबर। आगे आते हैं 19 नंबर में। चलिए भाई, कहता है द ट्रायल वाज हेल्ड इन कैमरा। कैमरा के सामने होना, यानी पब्लिक नहीं होना, प्राइवेट होना। यानी इसका मतलब होता है केवल जजों के सामने, यानी लोग या प्रेस के सामने
नहीं होना। बात फैल नहीं जाए इसलिए केवल और केवल जज के सामने किसी चीज का ट्रायल होना। उत्तर बनेगा प्राइवेटली, क्योंकि पब्लिक का मतलब तो सबके साथ, और ये सब तो होगा नहीं ओपनली और इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये तो केवल देख लिया कैमरा के सामने, हम कैमरा के सामने काम कर रहे हैं, इसलिए उत्तर बना 19 का उत्तर 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, जेंटलमैन एट लार्ज हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री ही इज नाउ, अपने फैक्ट्री को बेच दिया, इसका मतलब हुआ जेंटलमैन एट लार्ज, यानी इसका मतलब हुआ वह केवल और केवल सामान्य जीवन को जीना। सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन को जीना, या सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति, आम व्यक्ति, आम व्यक्ति। अब देखिए इसमें क्या होगा, हेल्ड इन हाईली एस्टीम, बड़े ऊंचे सम्मान का व्यक्ति ना होगा। विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, कोई गंभीर उसके पास ऑक्यूपेशन व्यवसाय नहीं है, कहां से होगा, लिविंग कंफर्टेबली, सामान्य व्यक्ति कैसे जीता है, कंफर्टेबली, आराम आराम से जीता है, कोई टेंशन के बिना जीता है, यानी उत्तर बनेगा नंबर 3। क्योंकि चौथा क्या है, रेस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, सबके द्वारा आदर किया जाने वाला, ये होगा नहीं, यानी 20 का उत्तर हुआ इडियम एंड फ्रेज का, और जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या भाई, लिविंग कंफर्टेबली, सामान्य जन की तरह जीवन यापन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आपके पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अनेक शब्दों के एक शब्द है, आपके पास यहां पर छोटा सा काम करना, ये आपका लंबे लाइन को पढ़ना है, और उस लंबे लाइन को पढ़कर हमें अपने 4 ऑप्शन में से खोजना है। जैसे कहता है, अ बिल्डिंग और हाउसिंग मैड पीपुल, पागल व्यक्तियों के रहने का जगह, पागल व्यक्तियों के रहने का स्थान, आप उसको कहते हैं आश्रय स्थल, इसको हम लोग कहते हैं एसाइलम, इसको कहते हैं आश्रय स्थल, ठीक है ना, जहां पागलों को रखा जाता है ताकि वो सामान्य जीवन को जी सके। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, बड़े बड़े राजा महाराजा का जहां मूर्ति रखा जाता है। ऑडिटोरियम, दर्शक दीर्घा, जहां दर्शक बैठते हैं, दर्शक दीर्घा, यानी दर्शक के बैठने का जगह। और सैनिटोरियम का मतलब स्वास्थ्य लाभ करने का जगह, जहां पर लोग अपने स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए जाते हैं, आरोग्य स्थल, इसको कहते हैं आरोग्य स्थल, यानी स्वास्थ्य लाभ का जगह, स्वास्थ्य लाभ का जगह, स्वास्थ्य लाभ का जगह। ये इसलिए लिख दे रहे हैं, अब किसी को समझ में नहीं आया कि आरोग्य क्या है, तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, बता देगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में आपके पास कोई है कि नहीं है जो आपसे सटेगा और आपको रोक दे देगा, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ, इसका उत्तर नंबर 1 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ध्यान से देखिएगा। अ पर्सन नोज, अ पर्सन हु नोज और कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, बहुभाषी, बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला क्या होगा, पॉलीग्लॉट।
पॉलीग्लॉट। क्या होगा जी? पॉलीग्लॉट। बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले को कहते हैं पॉलीग्लॉट। और बिब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। जिसे पुस्तकों से प्रेम है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। बाइगॉट कट्टर या धर्मांध, अपने धर्म के प्रति अंधा, बाकी से कोई लगाव नहीं रखना। और माइक्रोलॉजिस्ट यानी सूक्ष्म तर्कशास्त्री, इसको कहते हैं सूक्ष्म तर्क शास्त्री। तो इस तरह से आपका 22 नंबर का उत्तर बन गया नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर उत्तर है। 23 नंबर हमारे पास उत्तर है क्वेश्चन का। आपको पहले बनाना पड़ेगा। 23 नंबर है, ये देखो ध्यान से, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सकता हो, जिसे सुधारा ना जा सकता हो, जिसे सुधारा ना जा सकता हो, जिसे आप नहीं सुधार सकते, इसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं जी? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल है ना, जिसे नहीं सुधार सकते। इंसोलेंट है, असभ्य है। इंसोलेंट का मतलब क्या हुआ? असभ्य है, बेकार आदमी है। और इनकॉन्ग्रुअस, बेमेल, बिना मेल का, बेमेल शादी होता है। और इनसेंसिटिव का मतलब असंवेदनशील, असंवेदनशील यानी जिसमें कोई संवेदना न हो। यह हुआ आपका 23 का उत्तर नंबर 3। चलते हैं 24 की ओर। अब लास्ट हम लोग कर रहे हैं, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। अरे रे रे रे, इसका तो उत्तर हमको लगता है कि हमको देना ही नहीं पड़ेगा जी। क्या उत्तर देना पड़ेगा इसका? बोलो जी। ए क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, सभी रोगों का एक दवा। क्या बनेगा बोलो? तुम लोग सब लोग सही मार रहे हो। सभी रोगों का एक दवा। क्या होगा जी? सही है तो लिख रहे हो सब लोग, सब लिखो और लिखो और लिखो जल्दी। अरे पैनेसिया रामबाण, जितने लोग लिख रहे हो एक कभी गलत नहीं हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। इनकैंटेशन, इसका मतलब हुआ जादू, वश में करना, है ना। मेडिसिन माने दवा, एंटीबायोटिक वह दवा जिससे रोग ठीक होगा। इसका क्या हिंदी लिखना है? ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी मृत शरीर को रखने का जगह। हाँ, मृत शरीर को रखने का जगह मर्चरी। कहां मृत शरीर को रखने का जगह? जांच के लिए, यानी चिकित्सीय जांच के लिए। चिकित्सीय जांच के लिए, है ना। यानी सामान्य नहीं, चिकित्सीय जांच के लिए आपको मृत शरीर को कुछ समय के लिए अगर रखा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या भाई? मर्चरी। मर्चरी। और ये क्या है? क्रीमेटोरियम, शमशान घाट, स्मशान जिसको कहते हो,
जहां मुर्दा जलाया जाता है। हॉस्पिटल मतलब आप जानते हैं, और सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, जहां मुर्दा को गाड़ा जाता है। शमशान का मतलब क्या हुआ? जलाया जाता है, और सिमेट्री का मतलब कब्रगाह, यानी उसे गाड़ा जाता है। तो ये आपके पास हुआ 25 क्वेश्चन का पूरा आपका उत्तर आपने देखा। पैसेज के साथ साथ आपने आज ये सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, सब का आपने मीनिंग देखा। अब आपका काम है, सर का थोड़ा सा एक काम कर दे। क्या भाई? एक हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है वंदना फटाफट कुकिंग। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतना चीज अगर आप कर देते हैं तो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए भी कोई काम कर दिया हूं। तो ये आप जरूर करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। और इसको फैलाएं। एक अच्छा सा चैनल है जहां पर आप लोग किसी तरह के खाना को स्वाद ले भी सकते हैं घर में बनाकर, और लोगों को बताकर। उम्मीद करते हैं कि इसको जरा सच में सब्सक्राइब करना। मैं आज देखूंगा कि हमारे इस वीडियो के बाद कितने लोग सब्सक्राइबर उसमें बढ़े हैं और कितने लोग लाइक किए हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे भोजन बनाने का एक मजा अलग है, वो हर को रहना चाहिए, क्योंकि जो बनाता है वही बढ़िया खाने वाला भी होता है। और मेरी वाइफ चूंकि बनाती है तो मैं भी खाने वाला हूं, हेल्थ भी मेरा उसी तरह से बढ़िया है। तो भगवान की दया से सब कुछ आप लोग का ठीक ठाक हो जाएगा। आप वंदना फटाफट कुकिंग के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, और साथ ही विपिन सेना को ना छोड़ें। फिर से कल मिलते हैं इसी समय, इसी जगह पर। तब तक के लिए हर व्यक्ति आप दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करें, ऐसे आशीर्वाद के साथ आपको छोड़ने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।